ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार मेरे साथ भी बोल दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श्व श्री प्रभुपाद जी के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श्व सचिनंदन गौर हरि सपार्श्व राधा विनोद बिहारी जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित त्रिरंडी पादगण वैष्णव एवं वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार करें। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, थोड़ी सी बात कहूँगा और कुछ कहने से पहले एक निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से सारे विश्व में गुरुदेव का जन्म शताब्दी पर्व मनाया जा रहा है और ना मात्र दिल्ली, विकासपुरी, नोएडा परंतु विश्व के समस्त प्रांतों में गुरुदेव की महिमा का गान हो रहा है। उसी श्रृंखला में मैं हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ। गत 19 तारीख को 19 फरवरी को श्री अद्वैत सप्तमी है और गुरु जी की जन्म शताब्दी की जो श्रृंखला, उस श्रृंखला में हम लोग फरीदाबाद श्री राधा माधव गौड़िया मठ फरीदाबाद में हम लोग गुरु जी की जन्म शताब्दी पर्व मनाएंगे। और एक बड़ा शुभ समाचार है इसके साथ साथ ही कि इसी समय की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस प्रकार जनकपुरी में श्री गुरुदेव के द्वारा स्थापित IGVT जो ट्रस्ट है और श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ का वहाँ निर्माण हुआ, उसी प्रकार IGVT के अंतर्गत ही फरीदाबाद में हमको सरकार से, हरियाणा गवर्नमेंट से एक मंदिर के लिए एक लैंड प्राप्त हुआ है। श्री गुरुदेव के द्वारा ही अप्रैल 2008 में श्री राधा माधव गौड़िया मठ का सैंक्शन हुआ था, जिसमें हमारे गोकुलपति प्रभु जी का विशेष योगदान रहा। उन्होंने ही आरंभ किया था और पूज्यपाद बन महाराज जी के द्वारा ही वहाँ पर यज्ञ इत्यादि हुआ था। तो तब से ही ये क्रम चल रहा है। बहुत वर्ष से हम लोग प्रयास कर रहे थे और गवर्नमेंट से वो लैंड लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। द्वार द्वार पर जाकर परिश्रम करके ये संभव हो पाया। तो जन्म शताब्दी का ही प्रतीक्षा हो रही थी, गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी। सभी दिल्ली वासी, नोएडा वासी, गुड़गांव से और अरब प्रांतों से जो भक्त लोग आए, आपको मैं पहले से निमंत्रण देता हूँ। पूज्यपाद माधव महाराज जी आएंगे। सुबह 7 बजे यज्ञ होगा, नींव स्थापन, वो जो भूमि पूजन होता है वो होगा। उसके बाद फिर गुरुदेव की महिमा का गान होगा और एकादशी उस दिन तो व्रत है, जो व्रत वाला प्रसाद उसका भंडारा होगा। तो श्री राधा माधव गौड़िया मठ के समस्त भक्त वृंद की ओर से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हमारे
पूज्यपाद वन महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद मुनि महाराज जी और श्री रामचंद्र प्रभु जी यदि उपस्थित होंगे, शांत महाराज जी, राघनाथ प्रभु, सब लोग आएंगे। और जब ये लोग आएंगे तो फिर आप भी तो आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो मैंने सूचना दे दी, कौन कौन नहीं आएगा हाथ खड़े करना। अच्छा, किसने आप खड़े नहीं? इसका मतलब सब आएंगे, मैं उसी हिसाब से प्रसाद बनवाऊंगा। तो हमारे विजय प्रभु, संजय प्रभु, सभी लोग वहाँ पर होंगे। श्रृंखला में गुरुदेव की और गुणावलियों को श्रवण करेंगे। और ऐसा सुंदर पर्व और उत्सव कहाँ मिलेगा कि उसी दिन ही वहाँ पर नींव स्थापन होगा। ये गुरु जी की एक महिमा। अब जिस विषय पर हम लोग आज यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं, पूर्व वक्ताओं के मुख से गुरुदेव की गुणावलियों को श्रवण किया, उसी श्रृंखला में बस एक दो बातें ही कहूँगा। गुरु जी के विचार बहुत गंभीर, जिस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जो भाषावली कहें, वो एक अपूर्व थी, जिसको सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएं। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मौन शब्द का अर्थ क्या है, चुप रहना मौन नहीं, बल्कि 24 घंटा में 24 घंटा श्री कृष्ण कीर्तन करना ही वास्तविक मौन है। वैराग्य की परिभाषा क्या है, ऐसे प्रभुपाद जी ने वास्तविक जो परिभाषा उसका वर्णन किया। हमारे श्रील गुरुदेव भी, जिनकी हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उनकी भी भाषावली इस प्रकार से बड़ी निराली थी। बड़े गहरे विचार गुरुदेव, जिस प्रकार सबके साथ गुरुदेव का एक व्यक्तिगत संबंध भी रहा और गुरुदेव हास परिहास भी करते थे, परंतु विचार में बड़े गहरे, समुद्र की भांति गहरा। एक बार गुरुदेव ने मथुरा मठ में कथा कही, हमने फरीदाबाद में भी इसकी बात कही थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने छोटा हरिदास ठाकुर जी को त्याग दिया। उनसे कुछ हुआ जिस कारण से गुरुदेव महाप्रभु जी ने उनको त्याग दिया। ये जब कथा समाप्त हुई तो गुरुदेव जब अपने कक्ष में आए तो हम लोग कुछ ब्रह्मचारी लोग गुरुदेव की सेवा करते थे। तो मैंने एक प्रश्न किया गुरु जी को, मैंने कहा, बोला गुरु जी, अगर यदि 5 मिनट आप मेरे को समय दें, एक प्रश्न कर सकता हूँ? गुरु जी ने बोला बोलो। मैंने कहा, गुरुदेव आपने महाप्रभु जी के इस शासन की बात को कहा, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपके करुणा और कृपा को देखता हूँ, वो तो महाप्रभु जी की तरह नहीं है। आपके पास कितने सारी शिकायत आती है, किसने गलत किया, किसने ऐसा किया, किसने वैसा किया, परंतु आप थोड़ी देर शासन करके उसको क्षमा कर देते हैं। महाप्रभु जी ने तो ऐसा नहीं किया। तो गुरु जी एकदम देखकर कहने लगे, तो फिर पूरी कथा नहीं सुनी क्या? महाप्रभु जी ने ऐसा कहा, लेकिन नित्यम प्रभु ने, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य जो भक्त हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की उनको क्षमा करने के लिए। महाप्रभु जी उस समय एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं, परंतु जो आश्चर्य विग्रह जो तत्व है, वे सब समय एक करुणा का ही भाव रखता है। महाप्रभु जी ने भारी रूप से तो भले ही त्यागा, परंतु फिर उनके भजनों को, कीर्तन को श्रवण करते। लेकिन श्री नित्यम प्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि भक्तों ने महाप्रभु जी से बहुत याचना प्रार्थना की। गुरु जी बोले, वही भाव हमारा है। कोई व्यक्ति संसार दशा को छोड़कर जैसे तैसे भक्ति पथ पर आता है और उससे कुछ त्रुटि होती है,
तो भक्त का स्वभाव क्या? क्षमाशील। गुरु जी ने एक बात और कही, यदि किसी ने अपराध किया और आपके निकट आकर प्रार्थना की, क्षमा मांगी, और आपने यदि क्षमा नहीं किया, तो फिर आप भी भगवान के निकट जाकर अपनी भूल का, अपने अपराध की क्षमा के योग्य पात्र नहीं हो। क्योंकि भगवान ये विचार करते हैं कि देख, तुम ही क्षमा नहीं कर पा रहे तो मेरे पास किस योग्यता से आ रहे हो। क्षमा गुण ये भक्त स्वभाव है। और एक बात सुनो, गुरुजी बोल रहे थे, और एक बात सुनो, यदि अपने से कोई अत्याचार हो तो सब समय महाप्रभु जी के छोटा हरिदास के प्रति जो शासन है उसको स्मरण रखना। लेकिन यदि किसी और अन्य व्यक्ति में ऐसा कोई दोष देखोगे तो उसमें ये वाली बात मत डालना। यदि अन्य व्यक्ति में ये दोष देखोगे तो श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भक्त, उनके प्रति ये दृष्टि रखना, अपना संशोधन करना। लेकिन किसी और के प्रति कहने का, शासन करने का तुम्हारा अधिकार नहीं। अपने लिए महाप्रभु का शासन छोटा हरिदास के प्रति, अन्य व्यक्ति में देखा जाएगा तो अपीछे सुदूराचार। गुरु जी ने 10 मिनट में ही बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात को कह दिया, जो हमारे साधन काल में कितना उपयोगी है। पर निंदा करके हम अपराध कर बैठते हैं, जबकि अपना संशोधन करना परम आवश्यक है। हाँ, हम अथॉरिटी नहीं है। और गुरुजी बोल रहे हैं क्षमा गुण, क्षमाशील। यदि तुमने क्षमा नहीं किया तो फिर अपने अपराध के लिए भी भगवान से या गुरु से क्षमा के लिए मत आना, क्योंकि भगवान देखते हैं। इसलिए यदि अपराध हो क्षमा मांग लो। वैष्णव कृपालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं। एक ये बात। दूसरी ओर गुरुजी एक दिन बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे थे, कुछ लेखन कार्य कर रहे। गुरुजी के, मैं कक्ष में ही था, गुरुजी कहने लगे, हम लोगों ने, गुरुजी अपनी बात कह रहे थे, अपने गुरु महाराज का आदेश शिरोधार्य करके सारे विश्व में प्रचार किया, उनको परंपरा में प्रतिष्ठित किया। यही हमारी गुरु चरणों में दक्षिणा है। तुम लोग भी यदि हमारे विचारों को धारण करके हमको उस परंपरा में प्रतिष्ठित कर पाओगे, यही तुम्हारी वास्तव में गुरु दक्षिणा होगी। और गुरु दक्षिणा कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं। ये रुपया देना, पुष्पांजलि देना, ये ठीक है, परंतु वास्तव गुरु दक्षिणा क्या है? गुरुजी उस वस्तु को वहां पर, उस विषय को वहां पर बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। तुम लोग कितना कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे, मैं नहीं जानता, परंतु वास्तव में यही गुरु दक्षिणा है। उपाधियों के संबंध में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कितने भी नाम के आगे कितने भी नंबर लिख लो, 108, 1008, 10,008, 1,08,008, श्री 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 श्री, जितने मर्जी श्री लगा लो। ये सारी उपाधियों का इतना महत्व नहीं। ये सारी उपाधियां हटाकर सर्व उपाधि निर्मुक्तम, बस एक ही उपाधि यथेष्ट है। यदि ये लिख दिया जाए नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला में प्रवेश हो गए, इससे बढ़कर और कोई उपाधि नहीं है। उसके आगे 108, 1008 ये सब कुछ फीका है, लेकिन अपने आप में नित्य लीला प्रविष्ट जो शब्द है, इससे उच्च, इससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु हो नहीं सकती। एक बार श्री सोमनाथ प्रभु जी के घर में गुरुदेव अधिकांश वहीं वास करते। मैं और मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद माधव प्रभु जी, हम दोनों मथुरा मठ में थे, और अगले दिन ही हमारे गुरु महाराज जी की व्यास पूजा थी। मेरे गुरु महाराज श्री नित्य लीला प्रवेश
श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, उनकी व्यास पूजा तिथि। तो हमने विचार किया कि कैसे व्यास पूजा मनानी चाहिए। तो हम लोग मथुरा से दिल्ली आए, सोमनाथ प्रभु जी के घर में। तो जब आए तो गुरुजी ने पूछा कैसे आना हुआ, हमारा काम कैसा चल रहा है, पब्लिकेशन। तब पूज्यपाद माधव महाराज ने बतलाया कि आज इनके गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि है। तो गुरुजी कहने लगे तो फिर मथुरा से तो वृंदावन पास में था, वहां पर तुम्हारे मठ में, श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में तिथि नहीं मनाई जा रही। तो हम थोड़ा संकोच कर रहे हैं, थोड़े संकोच हो रहा है, लज्जा हो रही है। मगर महाराज ने बतलाया नहीं, वो इस भावना से आए हैं कि आपकी उपस्थिति में, आपकी पूजा करने से वास्तव में गुरु पूजा होगी। जय स्थाने वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन, ये गुरु जी ने अपने मुख से ये बात कही। जब ये बात सुनी गुरु जी ने कि हमारे गुरु महाराज जी की व्यास पूजा मनाने के लिए हम वहां से दिल्ली आए, ना कि वृंदावन गए अपने मठ में मनाने के लिए, गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और साथ ही साथ अपने मुख से बात भी कही कि जय स्थाने वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन, सही स्थान आनंद विशेष। जिस स्थान पर वैष्णवगण वास करते हैं वास्तव में वही वृंदावन धाम है। हम लोगों ने विचार किया, जब शिक्षा गुरु पाद पद्म उपस्थित हैं तो उनके चरणों में पुष्प अर्पण करने से और उनका ही अभिषेक करने से वास्तव में गुरु पूजा होगी। अन्यत्र इधर उधर परिक्रमा जाओ, इधर करो वो करो, उसमें इतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक समान है। जैसे अभी महाराज जी बतला रहे थे ना, गुरुदेव कहते हैं कि गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। गुरु निष्ठा भक्ति की रीढ़ की हड्डी है। गुरुजी ये बात कब से कह रहे थे? गुरुजी ये बात दीक्षा देने से पूर्व कहते थे। जब श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी दीक्षा देते थे, उस समय गुरुदेव नहीं देते थे, शिक्षा गुरु का कार्य करते थे। उसी समय से गुरुदेव ये बात कहते आए कि गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। तो किसके संबंध में? अपने व्यक्तिगत संबंध में गुरुदेव ये बात नहीं कहते थे, परंतु व्यष्टि गुरु समष्टि गुरु, दीक्षा गुरु ते जानी कृष्ण स्वरूप, शिक्षा गुरु ते जानी कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं। हमारे गुरुदेव की यही महिमा। हमारे सभी महाराज लोग, अधिकांश यहाँ पर जो उपस्थित हैं, हमारे सबके गुरु महाराज अलग अलग हुए, दीक्षा गुरु, परंतु सारा जीवन हम किनके निकट रहे, किनके चरणों में रहे और किनसे सब कुछ सीखा? गुरुदेव से ही सब कुछ सीखा, उनके आदेश से ही सब कुछ, और उनके विचार को ही उनसे श्रवण करके उन्होंने जैसे हमारा, जैसे नहीं वास्तविक रूप में पालन पोषण किया। तो उसमें क्या दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को हम भेद दृष्टि से देखेंगे? आज यहाँ पर हम आसन पर देखें, दोनों गुरु पाद पद्म एक साथ विराजमान हैं, क्या भेद होगा? यही बात गुरुदेव ने उस समय कही। बड़े संतुष्ट हुए, लेकिन तो भी एक आचार्य है ना, एक मर्यादा है, और वो मर्यादा किस लिए? लोक शिक्षा के लिए बस। क्या ये बात गुरुदेव नहीं जानते थे कि ये जो कर रहे हैं, इतनी दूर मेरे पास आए मेरी पूजा करने, ये ठीक है कि गलत? गुरुदेव इस बात को नहीं जानते थे क्या? लेकिन फिर भी एक लोक शिक्षा के लिए और हम लोगों को एक मर्यादा स्थापित करने के लिए गुरुजी ने उस समय कहा, मैं पुरी महाराज की पूजा ग्रहण करूंगा, मैं उनका शिष्य तुल्य हूँ। पुरी गोस्वामी महाराज जी मेरे शिक्षा गुरु हैं, वे मेरे शिक्षा गुरु हैं, इतने श्रेष्ठ, इतने ज्येष्ठ, मैं उनकी पूजा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सारी व्यवस्था हो रखी थी, वहाँ पर भोग सामग्री गुरुदेव को निवेदन करने के लिए और चरणों का अभिषेक करने के लिए आरती, सब तैयारी थी।
तब सारी स्थिति को समझकर शॉर्ट में कहता हूँ, गुरुजी ने कहा तो पूरी गोस्वामी महाराज की एक छवि लेकर आओ। अब हम छवि लेके थोड़ा घूम रहे हैं, उनकी पिक्चर लेके तो घूम नहीं रहे। अच्छा, अगर घर में कहीं मिल जाए तो ले आओ, नहीं तो एक पेपर पर नाम ही लिख कर ले आओ, हम उनकी पूजा करेंगे। वे अक्षर भी अभिन्न है, हम उनकी पूजा करेंगे। तब उस समय पूनम दीदी वो इधर उधर ढूंढने लगी तो एक पत्रिका थी हार्मोनिस्ट, उसमें गुरु महाराज का एक लेख था और वो एक पिक्चर उनको मिल गई। तो तुरंत लेकर आई। गुरु जी ने वो पिक्चर अपने हृदय में यहाँ पर धारण कर लिया, अपने अंक में धारण किया। गुरु जी ने स्पष्ट रूप से कहा, वो वाक्य अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं, अब तुम जो भी करोगे उसमें मुझको दोष नहीं लगेगा। ये सारी की सारी पूजा सब कुछ तुम्हारे गुरु महाराज तक पहुंच जाएगा। इतने जोर से गुरुदेव ने इस बात को कहा। चरण अभिषेक किए, आरती की, भोग निवेदन किया। गुरुजी अपने हाथों से ही मंत्र पढ़ रहे हैं, उन जो भोग सामग्री थी निवेदन कर रहे हैं। किसको? गुरु महाराज को। यहां पर हमारा क्या कर्तव्य और गुरुजी की क्या मर्यादा? हमारा कर्तव्य दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में भेद नहीं। यदि शिक्षा गुरु उपस्थित हैं तो फिर उनकी ही सेवा, उनकी परिचर्या ही वास्तव में दीक्षा गुरु की ही सेवा परिचर्या है। लेकिन फिर गुरु भी एक मर्यादा की स्थापना करते हैं। गुरु का अर्थ ही गंभीरता होता है, गांभीर्य होता है। वचन में गांभीर्य है, विचारों में गांभीर्य है, कोई हल्की बात नहीं। श्रील भारती महाराज जी बताते थे, गुरु हल्की बात नहीं करते, उनमें गंभीरता होती है, एक विचार होता है और विचार करके ही बात को कहा जाता है। ये आचार्यों का और उनका स्वभाव कैसा? निर्मत्सर नाम सतान, निर्मत्सर होते हैं। निर्मत्सरता उपलब्ध करना भी भजन का भी एक कौशल है। निर्मत्सरता बहुत आवश्यक है। ये एक ऐसा एक रोग है जो भजन को शिथिल कर देता है। गुरुजी बोले, जब तक निर्मत्सर नहीं होंगे तब तक कैसे भागवत धर्म को समझ पाओगे। ये सब गुरुदेव के विचार, ये उनके कथन के विचार। परंतु जिस प्रकार से परम गुरुदेव ने विग्रह स्थापन किए, श्री राधा विनोद बिहारी जी, हम लोगों ने गुरुदेव से ही श्रवण किया। हमने तो परम गुरुदेव को देखा नहीं कि उस समय कुछ भक्त लोग बोलते थे, आप काले रंग के विग्रह कृष्ण के क्यों नहीं रखे, सस्ता मिलता है व्हाइट मार्बल इसलिए सफेद रखे। लेकिन परम गुरुजी का विचार भागवत का विचार है, परम गुरुजी का विचार प्रभुपाद जी का विचार है। एक बार एक सभा में प्रभुपाद जी किसी से दशम स्कंद भागवत की कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें रास लीला का प्रसंग, साचा मैंने तदात्मनम वरिष्ठम सर्वयोषितम हित गोपी कामान असो भजते प्रिय तत्वगतम वनम देशम दृप्तम केशम आब्रवीत ना पारे हम चलितुम नय माम यत्र ते मना एवं उक्तम प्रियम अस्कंद पुरायति ततश्च अंतर्दय कृष्ण सवधु अन्वतत्ते। कहने का अर्थ, राधा जी कहने लगी, मैं अब चल नहीं पाऊंगी, ना पारे हम चले तुम। तो कृष्ण कहने लगे, आप कंधे पे बैठ जाइए। तो उसी समय कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और जैसे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, सवधु अन्वतत्ते, वह राधा जी का नाम वधु, राधा जी विलाप करने लगी। उसी समय उस कथा को वहीं पर ही रोक दिया गया। नहीं, हम इसको नहीं सुन सकते कि राधा जी श्री कृष्ण के विरह में विलाप करें। और साथ ही साथ गीत गोविंद का श्लोक कह दिया कि इतस्ततत अनुस्मृत्या अनंगमान खिल मनसा कृतानुताप सकलंदी नंदी ततंत कुंते विषाद माधव। कि राधा जी रात से जब चली जाएं तो माधव राधा जी के विरह में विषाद करें, विलाप करें, ये सुनना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण विरहे राधिका दशा अमितो सहिते नारी, ये हमारी गुरु परंपरा है।
ये भक्तियों ठाकुर जी के विचार, ये परम गुरु जी के विचार। तो आश्रय तत्व को प्रधानता दी गई है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने भी श्री रूपम मंजरी पदा सही मोरा संपदा, सही मोरा भजन पूजन, सही व्रता सही तपा सही मोरा मंत्र जपा। हम तो रूप गोस्वामी का मंत्र नहीं जपते, हम तो कृष्ण मंत्र जप करते हैं, व्रत भी कृष्ण के लिए करते हैं। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? श्री रूपम मंजरी पदा, उन्हीं का ही व्रत सर्वश्रेष्ठ है, उन्हीं का ही व्रत सर्वश्रेष्ठ है। से पदे हईबे सिद्धि, अनुकूले हईबे विधि, से पदे हईबे सिद्धि, उनके चरणों में मेरी सिद्धि हो। आश्रय जाति, आश्रय जो तत्व है उसकी प्रधानता है। तो यही जो ऐसे बहुत से विचार हैं गुरु परंपरा के, यदि गिनने बैठे तो गुरुदेव के विग्रह मठ स्थापन में भी यही विचार ही देखा गया है। क्या देखा गया? रूप सनातन गौड़िया मठ में, जहाँ पर महाराज जी देख रेख करते हैं, महाप्रभु राधा विनोद बिहारी जी के साथ कौन है? कौन है बताना? आप लोग रूप सनातन मठ में गए, कौन कौन गया रूप सनातन मठ में? वृंदा सखी, वृंदा देवी को स्थापन किया। जो वृंदा देवी स्वयं स्वप्न में आकर गुरुदेव को ये आदेश कर रही हैं कि ये स्थान मेरा है, लेकिन मैं कामा चली गई, आप पुनः मुझको वृंदावन में स्थापन करो। वृंदा देवी आकर स्वयं गुरुदेव को आदेश दे रही हैं। गुरुजी ने वृंदा देवी को वहां पर स्थापन किया श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में। और दुर्वासा गौड़िया मठ है मथुरा से उस पार, वहां पर किनको स्थापित किया? जमुना महारानी को स्थापित किया। श्री गिरधारी गौड़िया मठ में श्री गिरिराज को स्थापित किया। ये सब क्या है? ये आश्रय विग्रह है। इन आश्रय विग्रहों के अनुगत में ही विषय विग्रह की अर्थात श्री कृष्ण की आराधना तभी परिपूर्ण हो सकती है। आश्रय विग्रह को लांघ कर विषय विग्रह की उपासना और आराधना ये हमारी पद्धति नहीं है। ये ब्रह्म मध्व गौड़िया सारस्वत जो धारा है, ये उसकी पद्धति नहीं है। गुरुदेव ने, बस इतना कहकर मैं विराम देता हूँ, गुरुदेव ने वही जो सारस्वत जो धारा है, जो भक्तियों धारा है, जो महाप्रभु की धारा है, ठीक वही धारा को ही अपने मठ निर्माण के भी, जैसे परम गुरु जी ने विनोद बिहारी जी राधा चिंता निवेशनम यस्य कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरण वंदे राधा लिंगिता विग्रहम, सफेद रंग के श्री कृष्ण जो प्राप्त हो, विशेष करके मुझ अधम को प्राप्त हो, जिससे उस विचार को कम से कम समझ तो पाऊं। उस पर तो खरा उतरना बहुत कठिन है, लेकिन समझ पाऊं इस जीवन में। और गुरुदेव से चरणों में ये प्रार्थना है, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। आपके चरणों में मेरी जिस प्रकार से रति मति हो, बस इतना ही हो जाए तो ये कम से कम ये जीवन तो सफल हो जाएगा। श्री गुरुदेव की जय। गौर